हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आगामी स्केलर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 2 है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। प्रश्न नंबर 3 है, श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है तो कितना होता है? 13 से 20 दिन। प्रश्न नंबर 4 है, श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। प्रश्न नंबर 5 है, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। प्रश्न नंबर 6 है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्रश्न नंबर 7 है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। प्रश्न नंबर 9 है, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में ब्लड बैंक कहलाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन को। प्रश्न नंबर 11 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। प्रश्न नंबर 12 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रश्न नंबर 13 है, पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत या लीवर द्वारा। प्रश्न नंबर 14 है, विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। प्रश्न नंबर 15 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। प्रश्न नंबर 16 है, सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। प्रश्न नंबर 17 है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 12 जोड़ी। प्रश्न नंबर 18 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। प्रश्न नंबर 19 है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। प्रश्न नंबर 20 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम। प्रश्न नंबर 21 है, लिंग निर्धारण निर्भर करता है। लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है? पुरुष क्रोमोसोम Y पर। प्रश्न नंबर 22 है, मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। प्रश्न नंबर 23 है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46। प्रश्न नंबर 24 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। प्रश्न नंबर 25 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। प्रश्न नंबर 26 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। प्रश्न नंबर 27 है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर। प्रश्न नंबर 28 है, मानव मूत्र की प्रकृति है। मानव मूत्र की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। प्रश्न नंबर 29 है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। प्रश्न नंबर 30 है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में। प्रश्न नंबर 31 है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। प्रश्न नंबर 32 है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 33 है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। प्रश्न नंबर 34 है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 35 है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। प्रश्न नंबर 36 है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जब जल में मरकरी के प्रदूषण पाया जाता है। जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। प्रश्न नंबर 37 है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। प्रश्न नंबर 38 है, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। प्रश्न नंबर 39 है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? लीवर के द्वारा। प्रश्न नंबर 40 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। प्रश्न नंबर 41 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न नंबर 32 है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। प्रश्न नंबर 43 है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 44 है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रश्न नंबर 45 है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। आरबीसी का शमशान या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। प्रश्न नंबर 46 है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। प्रश्न नंबर 47 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। प्रश्न नंबर 48 है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्क में। प्रश्न नंबर 49 है, श्वसन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? नाक से। प्रश्न नंबर 50 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।